स्वागत है सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका टारगेट है इस बार एसएससी जीडी 2025, जिसमें आपकी हिंदी जो आपको पहले से ही पता है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के उन्हीं श्रृंखला को अपन बिल्कुल सही करने के लिए और अपने स्कोर को बहुत अच्छा बनाने के लिए रेगुलर सेशन अपन ला रहे हैं। और ये अपना हिंदी का तीसरा सेशन है और अपना टारगेट है एसएससी जीडी 2025। एक बार के लिए सभी बच्चे उस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी सेशन में आ सकें। और मुझे बताएं कि कितने बच्चे हैं जो आपके ओके। रामजी साहू बहुत दिनों बाद आए हो, जय हिंद। दीपांशु वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इंदर राठौड़ वेरी गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माधव चौधरी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीकर राजस्थान से पढ़ा रही हूँ माधव। डिम्पल हेलो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। हेलो भाई विकास राज ऑफिशियल, एक बार आप फटाफट सेशन के साथ जुड़े, उसके बाद अपन सेशन को स्टार्ट करेंगे। और मैम आपको मैंने बस एक बार रील में देखा था, उसके बाद आज पहली बार लाइव देख रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं कौन बनता है इस क्वेश्चन का विनर और कौन देता है सही आंसर। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। देखिए अपना प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपका वाक्य दिया हुआ है कालिदास कवियों रिक्त स्थान श्रेष्ठ है। अब देखिए आप, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आ रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में एक एक ऑप्शन को टिकाना है। कहाँ? रिक्त स्थान पे। अब जैसे ही आप इसको टिकाओगे तो जिसको टिकाने से आपका आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। अब आपको देखना है कालिदास कवियों की श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, कालिदास कवियों पर श्रेष्ठ है, या फिर कालिदास कवियों का। राधे कृष्णा सिखा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रखने से आपका सही हो रहा है? कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। तो आप सभी ने भी बी ऑप्शन दिया है। राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, सभी का बी ही आया था और आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। आपका ऑप्शन है, रेखांकित शब्द है पिघल गया, हृदय पिघल गया यानी हर्षित हो गया। अब आप सोचो, ये कॉमन सेंस की चीजें होती है। हिंदी में अधिकांश क्या होते हैं? कॉमन सेंस की चीजें होती हैं। जैसे किसी बालक को आपने पीटते हुए देखा तो आपको प्रतिस्थापित करना पिघल गया, तो क्या आप हर्षित हो सकते हो क्या? एक तो बच्चे की पिटाई हो रही है, ऊपर से आप हर्षोगे? नहीं जी नहीं, ये तो कट गया। कुंठित हो गए? ना ना ना। दर्वित हो गए या संगनित हो गए? तो दर्वित हो गए। पिघलना यानी कि दर्वित होना। सी ऑप्शन, जिसने सी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। बहुत अच्छा, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है डिम्पल, वेरी गुड। अगला रिजु, रिजु है ना, रिज नहीं है। रिजु का विलोमार्थी शब्द है। रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको आंसर करना है और बताना है मुझे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है, और देखना है कि क्या आपकी सोच और मेरी सोच मेल करती है क्या। बताइए, रिजु का ऑपोजिट हार होता है, पतन होता है, वक्र होता है, पूर्ण होता है। तो आपने आंसर दिया है सी ऑप्शन और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। जैसे कि मैंने आपको कुछ विलोम शब्द सिखाए थे कल, जैसे मैं आपके लिए दोहराऊं दोबारा। अज्ञे का विज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। देखिए मैं लिख देती हूँ, अज्ञे, अज्ञे का क्या होता है? विज्ञ होता है। अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ, ये रटने चाहिए आपके ना। एक स्थावर, स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। एक होता है अथो, अथय का क्या होता है? इति होता है, इति होता है। एक आपका जंगली, जंगली का क्या होता है? पालतू होता है। एक शब्द बताया था मैंने आशीर्वाद, आशीर्वाद का विलोम क्या होता है? अभिशाप होता है। आशीर्वाद का अभिशाप होता है। शोक का क्या होता है? हर्ष होता है, हर्ष होता है। एक होता है रिजु, और रिजु का क्या होता है? वक्र होता है। तो आपका सही है क्या आंसर? दिखाइए मुझे। हार का जीत होता है, पूरे का खाली। बिल्कुल सही आंसर है आपका। हेलो, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? रिजु का वक्र। तो सी ऑप्शन जिसने किया है उनका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, कहाँ जा रहे हो विकास? अगला देखिए, जिसकी पहले से आशा हो, जिसकी पहले से आशा हो, वाक्यांश के लिए शब्द आप बताएंगे। देखिए, अप्रत्याशित, संभावित, भावी या प्रत्याशित। आंसर कीजिए फटाफट, मुझे बताइए कि जिसकी पहले से आशा हो।
और मुझे पता था कि आप यही आंसर दोगे और आप एग्जाम में भी यही आंसर देते हो, इसी वजह से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। आपका अप्रत्याशित आंसर कभी नहीं होगा। जिसकी पहले से आशा न हो तब तो अप्रत्याशित होता है, और जिसकी पहले से आशा हो तब क्या करना है आपको? अरे प्रत्याशित करना है। अप्रत्याशित क्यों कर रहे हो? इसी वजह से मैंने पहला ऑप्शन ये डाला है, जिसकी पहले से आशा न हो तब तो आप अप्रत्याशित करेंगे, और आशा हो तो क्या करेंगे? प्रत्याशित करेंगे। भूल गए ना सारे? जय हिंद इंडियन आर्मी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपका। सेशन को एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी सेशन में जुड़ सकें। देखिए अगला, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके 4 वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। कहाँ है इतना सुंदर दृश्य? अरे सेंटेंस में बात हो रही, मैंने थोड़ी बोला है। ये भी सुंदर ही दृश्य है जो आप पढ़ रहे हो। अगला, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगला, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अगला है, वह कितना सुंदर दृश्य है। अब आपको पता है वाह जो होता है वो क्या है? एक अचंभे वाला होता है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे यूज होता है। तो ऐसे यदि होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि वह कितना सुंदर दृश्य है। ये सभी के सभी क्या है? गलत हो जाएंगे। वाह क्या है? एक आश्चर्यचकित करने वाला शब्द है, इस वजह से वो आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो इसमें लगा नहीं रखा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताएं कि कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, जिसने भी डी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला, वाक्य के खंड की त्रुटि छांटिए। आपको दिए हैं 4 ऑप्शन, आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपका वाक्य है वो अशुद्ध है यानी त्रुटि है। जय हिंद भाई, एन बन्ना सिसोदिया, स्वागत है आपका भी। और बताइए मुझे कौन सा? राम ने अपनी, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। गलती के लिए, इसमें भी कोई गलती नहीं है। क्षमा की भीख मांगी, तो क्षमा की भीख मांगी, क्या ऐसा वाक्य आपने कभी देखा है कि राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी? क्षमा की भीख थोड़ी मांगते हैं, क्षमा मांगना ही अपने आप में क्या है? गिल्टी फील करना है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। भीख तो अपन किसकी मांगते हैं? सिलेक्शन की मांगते हैं। ऐसे भीख मांगने से मिलता है तो लाओ दे दो सिलेक्शन, है ना? तो ये क्या है आपका? डी ऑप्शन। अगला देखिए, बहुत अच्छा। हाँ, तो चलिए इस बात पे आज आपको लास्ट में क्लास में जैसे ही आपका सेशन पूरा हो जाएगा, जाते जाते आपको कुछ सुनाया जाएगा बहुत अच्छा सा। देखिए अगला, उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपका शब्द है सरिता। सरिता शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर कीजिए और मुझे बताइए सभी कि कौन सा ऑप्शन सही है। सरिता का उचित पर्यायवाची, तो आप मुझे बताएं कि सरिता, लेकिन आपके ख्याल सरिता नाम से उस सरिता पे जा रहे हैं, उस सुंदरी पे जा रहे हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है। नमस्कार, आपको बताना है सरिता का सही पर्यायवाची तो नदी होता है, सदी होता है, मंदी होता है, पवन होता है। पवन तो बिल्कुल नहीं होता, एक ऑप्शन तो आपका कट गया। जय भीम सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पवन तो किसको बोलते हैं? हवा को बोलते हैं। हवा का ही एक और क्या होता है पर्यायवाची? अनिल होता है। देखिए अनिल तो क्या होता है? हवा होता है, पवन होता है, लेकिन अनल होता है एक शब्द, अनल। और अनल क्या होता है? आग होता है, अग्नि होता है। याद रखना, दोनों शब्द शब्दयुगम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरिता जो है इसका पर्यायवाची आपने आंसर दिया है ए ऑप्शन को। बहुत अच्छा। सरिता किसको बोलते हैं? नदी को बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सरिता का पर्यायवाची नदी हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति न हो के लिए एक शब्द है। ऐसी जमीन जिसमें अनाज पैदा करने की शक्ति नहीं हो, उसके लिए कोई एक वाक्यांश का शब्द बताना है। गिव मी आंसर प्लीज, फास्ट आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। मुझे आंसर करके बताएंगे कि जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो, और आपने आंसर दिया है अनुर्वरा। अनवर, देखिए ऑप्शंस है अनुवरी, अनवरा, अनुवर, अनुर्वरा। हाँ, मुझे पता था डी ऑप्शन दोगे और तभी मैंने ऐसे अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके लिए लाए हैं, और आपका सभी का गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि अनुर्वरा इसका ऑप्शन है सही बी, डी नहीं है, बी ऑप्शन। तो एग्जाम में यदि आ जाए ना तो बी करना है। सुरेंद्र का बिल्कुल ठीक है, बाकी सभी का गलत हो गया है, और आशापुरा, कैलाश का भी ठीक है। गलत हो गया ना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आपकी स्क्रीन पर है, बताएं मुझे आंसर। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। समुद्र की आग। इन किताबों से प्यार क्या हुआ, नींद गुस्सा होकर बोल रही, अब सुकून से तुम्हारे पास उसी दिन आऊंगी जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जोगेंद्र सैनी, एसएससी जीडी सिलेक्शन। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है जोगेंद्र, शानदार बड़ा अच्छा लिखा है सच्ची। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समुद्र की आग, और आपने आंसर दिया है। मुझे पता है आप फिर से भटक गए हो और आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन में आप भटकोगे। जो बच्चा जिसने तैयारी करी वो 2 ऑप्शन में भटकेगा, ए में या फिर सी में। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। क्या आपके लिए ये प्रश्न मैं कॉमेंट बॉक्स के लिए दूं? यदि आप सहमत हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे ही आपकी क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं बाकायदा अगली क्लास में आप सभी का नाम बोलूंगी कि किन किन बच्चों का सही आंसर था इसका, ठीक है ना। चलो, तो ये आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। अगला देखिए ओके, बहुत अच्छा। अगला देखिए, जिससे सब कुछ कहा जा सके, और ये मुझे पता है आप कौन सा आंसर दोगे, लेकिन आप गलत दोगे ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। देखिए, जिससे सब कुछ कहा जा सके अभिन्न होता है, अंतरंग होता है, घनिष्ठ होता है या सहृदय होता है। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर है। डिम्पल, आपको क्लास एंड होते ही सभी बच्चों को पिछले वाले 9 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और जिनका सही आएगा उनके नाम में बाकायदा अगले वाली पीडीएफ जैसे जो पीपीटी होगी आपकी नेक्स्ट क्लास की 4 नंबर क्लास की, उसमें आपका दिखाऊंगी। और मुझे पता था, और वही आंसर, यानी जिस बात का मुझको डर था वो करके दिखाऊंगा, नहीं सॉरी, जिस बात का तुझको डर था वो करके दिखाऊंगा, और वो आपने कर ही दिया है। और मुझे पता था आप घनिष्ठ आंसर दोगे, लेकिन वो सभी का गलत हो गया है, और सभी ने घनिष्ठ आंसर दिया था। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो ना कितना इजी क्वेश्चन था और आपका गलत हो गया। घनिष्ठ, घनिष्ठ, अरे घनिष्ठ नहीं होगा, अंतरंग होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, अगला देखिए, सोयल, मुझे ध्यान नहीं है आप कौन हो, थोड़ा सा मुझे आप डिस्क्राइब करें आप कौन है। गलत हो गया ना, मुझे पता था आपका गलत होगा। मैं आपके क्वेश्चन गलत कराने के लिए ही तो ऐसे प्रश्न लाती हूँ। अब देखिए, आधा तितर आधा बटेर होना का अर्थ है, आधा तितर आधा बटेर होना। ऑप्शन देखिए, बड़े गौर से ऑप्शन देखना है। उचित सामंजस्य का अभाव होना, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा, और बिरंगा होना। आंसर कीजिए फटाफट। और आपने सी ऑप्शन दिया है, सी इज द राइट आंसर आपने बोला है। मुझे पता था ना, तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इसी वजह से मैंने इतने इजी क्वेश्चन आपके लिए हैं कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो अगर मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और आपकी एग्जाम में भी शायद ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और इसी वजह से अपने बहुत बार आते आते प्रश्न गलत होते हैं। तो आज के बाद आपके गलत नहीं होंगे। सुशील मीना, स्वागत है आपका भी। तो आपने इस बार तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, इस बार मेरी भावनाओं में नहीं बहे आप। आपका है आधा तितर आधा बटेर होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। सी ऑप्शन जिसने भी किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला देखिए, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपका मुहावरा है वो दिया हुआ है प्रश्न में, आपको ऑप्शंस में से आंसर सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। आपका मुहावरा है अंतर के पट खोलना, पता नहीं पट खोलना, अंतर के पट खोलना। तो पट वैसे तो क्या होता है, किवाड़, दरवाजा उसको बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको बताना अंतर के पट खोलना, प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, या फिर अपमानित होना। गिव आंसर प्लीज, फास्ट आंसर करेंगे सभी बच्चे और मुझे बताएंगे कि 12 नंबर प्रश्न में कौन सा सही है। और आपको तो लग रहा है बी, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर है। और जैसा कि हमेशा होता आ रहा है वैसे ही दोबारा आप भावनाओं में बह गए और आपका आंसर है वो गलत हो गया। अच्छा, ओके सोयल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अंतर के पट खोलना होता, विवेक से काम लेना, भेद खोलना। मुझे पता था आप ये ऑप्शन करो, इसी वजह से मैंने ये ऑप्शन दिया, बहुत सोच समझ कर। ये आपका गलत है, विवेक से काम लेना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज आपका स्कोर है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जाते जाते बताना जरूर कि आपका कितना स्कोर बनता है। मैम, जो आपने हिंदी एसएससी जीडी में पढ़ाई थी मैंने बहुत बेहतरीन पढ़ाई थी आपने, और मैं चाहूँगा कि यूपीएसआई की तैयारी के लिए कुछ बता दियो। मैम, मैं जब तक जोड़ूंगा नहीं
जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक दरोगा ना बन पाऊंगा। क्या बता रहे हो? तब तक बिल्कुल देखो, मुझे नाम तो नहीं दिखा आपका, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपके दरोगा के लिए, यूपीएसआई के लिए स्पेशल बैच आपका अलग से चला दूंगी यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अपना एसएससी जीडी का चल रहा है, आप थोड़ी थोड़ी तैयारी इसमें करते जाओ, आपका लेवल थोड़ा ठीक हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, दूसरी क्लास सेपरेट कर देंगे यूपीएसआई के लिए, ठीक है। इस बार बी पक्का है, ढंग से देख लेना, इस बार बी पक्का है क्या? कौन कौन बी दे रहा है एक बार ऊपर हाथ करके दिखाएगा मुझे सभी। मुहावरे का उचित विकल्प चुनना है, नहीं मुहावरे का अर्थ है बालू की भीत, ऑप्शन है निसार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, इनमें से कोई नहीं। दोबारा आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मुहावरे जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, यानी कि जैसे हैं वैसे आपको अर्थ नहीं देंगे, उसके पीछे छुपा हुआ अर्थ दिखाई देगा। और मुझे पता था एक भी बच्चे का सही नहीं होगा और आप सभी इस मुहावरे के जाल में फिर से फंस गए हो। और यहाँ पे इस बार ठीक है, शीघ्र नष्ट होने वाला, अरे पागल इंसानों, अरे पागल लड़कों बच्चों, बालू की भीत क्या होता है? बालू की भीत का अर्थ क्या होता है? शीघ्र, यानी सोचो, भीत क्या होता है? दीवार, ऐसे दीवार बोल सकते हैं अपन। तो बालू की दीवार है, जैसे बारिश आएगी क्या हो जाएगी? नष्ट नहीं हो जाएगी। तो आपको पीछे छुपा हुआ सेंस देखना है, ना कि रेगिस्तान से जोड़ना है इसको। क्या करोगे? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, शीघ्र नष्ट होना, आपने सही दिया था माधव, बिल्कुल मैंने देखा था। ओके वेरी गुड। हाँ, हारना नहीं जीवन में, हार तो क्या है, हार तो एक नई शुरुआत का हिस्सा है। और बाबा श्याम के भक्त हो यदि आप, तो भजन सुना करो बाबा श्याम के, हमेशा से ही आपको मोटिवेशन मिलेगा, कभी भी सुन लेना चाहिए आप, है ना। अच्छा, सी दिया था कि इंडियन आर्मी? ओके सॉरी, आपका सही था। ओके, लास्ट में भजन सुनाऊंगी बाबा श्याम का, देखना आप। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का रिक्त स्थान है, तो मुझे नैना पर चोरी का क्या है? गर्व है। भाई साहब, एक तो उसने चोरी करी है और ऊपर क्या है, उसमें गर्व और करे नाजीना, ये तो गलत हो गया। मुझे नैना पर चोरी का अपमान है, बैठ नहीं रहा। मुझे नैना पर चोरी का मान गर्व कुछ नहीं है, ऐसी चीजें तो दूर दूर रखो नैना से। अगला, मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। जैसे ही मैंने संदेह शब्द को रखा, आपका वाक्य है वो बिल्कुल सही हो गया। तो सही है क्या आपका? आई वॉन्ट टू बी प्रोफेसर, बट आपके पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होकर आपकी लाइव क्लास देखता हूँ। वेरी वेरी थैंक्स अजय वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो क्या आ जाएगा इसमें आपका? डी ऑप्शन। अगला नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका वाक्य दिया हुआ है, उसका भ्राता अच्छा शिक्षक है। भ्राता, अब दो तीन शब्द होते हैं, एक होता है भ्राता और एक होता है भ्रता। अब मुझे देखना पक्का, मुझे पता था आप यही ऑप्शन दोगे। सौरभ ने दिया है, रोयल रंजीत ने दिया है, परमार ने दिया है, सिस्सी टारगेट ने दिया है और डिम्पल ने दिया है। अब देखो आप, इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया आप सभी ने। यहाँ पे भ्रता जो है, इसको क्या था? रेखांकित कर रखा था, और इसका उसका भ्रता अच्छा शिक्षक है। पागलों, भ्रता पति को बोलते हैं, भरतार नहीं सुना हुआ क्या शब्द आपका? भ्रता पति होता है, ना कि भाई होता है। कर दिया ना अनर्थ? अरे आपने तो रिश्ते ही खराब कर दिए। तो क्या आ गया अपना? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, पति को भाई बना दिया, भाई को पति बना दिया, कैसा कलयुग है ये है ना। बताओ अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह दिल्ली से रिक्त स्थान आया है, तो वह दिल्ली से चल आया है, वह दिल्ली से आज आया है, वह दिल्ली से थोड़ा आया है। अरे थोड़ा कैसे आता है एक बार मुझे बताना। ऐसे है क्या, उसकी आंख आ गई, मुंह उधर रह गया, हाथ उधर रह गया, पैर आ गया, ऐसा थोड़ी होता। तो थोड़ा तो बिल्कुल नहीं चल सकता, ज्यादा भी नहीं हो सकता। ज्यादा कैसे आएगा? है उतना ही आएगा, ज्यादा कहाँ से भर के लाएगा क्या कुछ और। अगला, चल के आएगा, दिल्ली से आज आया, चल के भी नहीं बैठ रहा, वह दिल्ली से आज आया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। यदि मन लगाकर पढ़ता है, यदि तो बिल्कुल नहीं जैसा, किंतु मन लगाकर पढ़ता है, नहीं ना, परंतु मन लगाकर पढ़ता है। स्कूल जाता है, परंतु की क्या आवश्यकता, ये तो नहीं जच रहा। तो आप क्या करोगे? ए ऑप्शन, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, जिसने ए ऑप्शन दिया है बहुत सही आंसर है, सभी ने ए दिया है। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच सियासा फ्लावर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप भी क्लास में आए हो।
ये ऑलरेडी सीएसएफ में है, फिर भी अपनी क्लास में अपना प्यार देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए क्लास में आते हैं, शुक्रिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मुहावरा और उसका अर्थ बताना है। जो हाथ पांव फूल जाना, आपका है हाथ पांव फूल जाना, मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। बताइए मुझे कि हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ, अरे देखा होगा आपने कब? हाँ अच्छा, हाँ चलिए, क्या था? हाथ पांव फूल जाना। बताऊं कब फूलते हैं आपके हाथ पांव, फिर आप अर्थ सही लगा लेना। जिस टाइम आप व्हाट्सएप पे कुछ चला रहे हो, व्हाट्सएप पे नहीं, फोन में व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप चैट कर रहे हो और वो भी इतनी फास्ट कर रहे हो कि आपको ये भी नहीं पता चला कि पास में मम्मी बहन पापा कब आए, और अचानक से जब आपने नजर उठाई और उन्होंने आपके फोन को देखा तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, यानी कि आप घबरा जाते हो कि अरे यार आज तो फंस गया, ये बोलते हैं ना आप। तो ये क्या है, घबरा जाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, नेक्स्ट है, सही बोला ना मैंने? हाँ, या फिर आप रील्स देख रहे हो, आप पढ़ाई का बहाना लेके अंदर रूम में बैठे आप रील्स देख रहे थे, सॉरी पढ़ने के लिए बैठे थे, आप देख रहे थे रील्स, अचानक से मम्मी आई, हाँ रील देख रही है, भाई साहब उस टाइम जो हालत होती है ना, घबराहट जो होती है, धक 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 ऐसे होती है ना, 72 से भी ज्यादा बार धड़कता है उस टाइम अपना। अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पेट्रोल के नाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए, शाम बढ़ गए, या फिर कीमत बढ़ गई। अब यहाँ पे दो ऑप्शन तो आपके सीधे कट जाएंगे, नाम और शाम। आपके पास है दो ऑप्शन, अब आपको चूज करना है, इसमें कौन सा चूज करोगे आप? बी ऑप्शन, गुड, बहुत अच्छा। पेट्रोल के दाम बढ़ गए ना, दाम को रखने से आपका वाक्य है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताएं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हंस वाहिनी शब्द आपका दिया हुआ है, आपको सही शब्द है वो लिखना है। तो हंस तो आपको लिखना आता है, वाहिनी जैसे बच्चों को जो छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, फिर बस होती है ना येलो कलर वाली, उनके ऊपर भी लिखा होता है वाहिनी, बाल वाहिनी। तो देखिए वाहिनी यूं लिखा जाता है ना, तो आपको ढूंढना है किस ऑप्शन में है। आपका है 3 नंबर ऑप्शन में, हंस वाहिनी। ठीक है, सही है क्या? ओके, तो आशीर्वाद देख लो, ये वो शब्द है जो मैं डेली रटाती हूँ आपको। आशीर्वाद देख लो, त्योहार देख लो, उज्जवल देख लो, श्राप नहीं होता साप देख लो, रचयिता देख लो, रचयिता, ठीक है, और प्रज्वलित देख लो। हाँ, फोन में अगर पढ़ते भी हो ना तो भी उनको तो यही शक रहता है कि हाँ अपने बेटे की करतूत अपन को पता है, रीली देख रहा होगा। प्रज्वलित एक शब्द आपका प्रोज्वल, ठीक है ना, ये तो आप याद करो, नेक्स्ट अपन और लिखेंगे साथ साथ। बिल्कुल अजय वर्मा ट्राई करेंगे।